आशास्थान आदरणीय अमित देशमुख साहब का आप जोरदार तालियों से स्वागत करें। अभी आदरणीय अमित देशमुख साहब हमारे परम श्रद्धेय वंदनीय बाबा साहेब का अभिवादन कर रहे हैं। आदरणीय विलासराव साहब देशमुख साहब ने एक कर्नाटक के अंदर जब वो प्रभारी थे तो कांग्रेस पार्टी को मजबूत करने का काम उन्होंने किया था। एक बार मेरी तरफ से अमित देशमुख और गए, मेरे को भी और गया है। अमित देशमुख और गए कांग्रेस पक्ष के। आज दिन से थोड़ा थोड़ा कन्नड़ सीख रहा हूं मैं भी, आना जाना लगा रहेगा, लेकिन आपको सुनो, आपको मेरी कसम है, मेरे नेता मेरे राजा अमित देशमुख साहब आपके पास आए तो उनकी शान में राजशेखर साहब की 4 बार जितने वोटों से जीत हुई है ना, उससे दुगने वोट से इस बार और देखो, लातूर के महाराष्ट्र के अमित देशमुख साहब के साथ इस हुमनाबाद वालों के पीछे रहना छोटी बात नहीं है। इनका और उनका दोस्ती का रिश्ता है आदरणीय विलासराव देशमुख साहब के काल से, और मेरे को मालूम है हुमनाबाद वाले बहुत ईमानदार लोग हैं। इसका प्रूफ भी मेरे पास है। इतने 14 से लाटा फाटा आया, कितने भी लाटा है तो अपने राजशेखर साहब का साथ नहीं छोड़ा। आदरणीय अमित देशमुख साहब का यहाँ पे मैं हर दिल से स्वागत करता हूँ। आप सबसे गुजारिश करता हूँ उनके स्वागत में आप शानदार या आदरणीय साहब आपसे बात करेंगे। इसके लिए आदरणीय हमारे एक्स मिनिस्टर संजय बनसोड़े साहब से रिक्वेस्ट करता हूं वो आपके साथ बात करें। मित्रांनो, महाराष्ट्रातून आज आपल्यामध्ये प्रचार सभेमध्ये महाराष्ट्राचं भविष्य या ठिकाणी उपस्थित आहेत, ते म्हणजे आपल्या सर्वांचे नेते अमित विलासरावजी देशमुख साहेब या ठिकाणी उपस्थित आहेत। आणि आता मी आज सकाळपासून या मतदारसंघामध्ये ग्रामीण भागामध्ये शहरामध्ये फिरत असताना माननीय राजशेखर पाटील साहेबांनी जो विकासाचा महापूर, विकासाचा डोंगर त्यांनी जो उभा केलेला आहे, प्रत्येक गावामध्ये गेल्यानंतर एकच सांगत होते की आमचं मत हे फक्त आणि फक्त काँग्रेसलाच आणि राजशेखर पाटील साहेबालाच त्या ठिकाणी आहे। म्हणून मला तुम्हाला सगळ्याला हात जोडून या ठिकाणी विनंती करायची आहे की या कर्नाटकाचे प्रभारी, आमच्या सर्वांचं दैवत आदरणीय विलासराव देशमुख साहेब ज्यावेळेस या कर्नाटकाचे प्रभारी होते त्यावेळेस या कर्नाटकामध्ये काँग्रेस पक्षाचं सरकार त्या ठिकाणी आलेलं होतं, आणि आज सुद्धा आपल्यामध्ये महाराष्ट्राचे नेते अमित विलासराव देशमुख साहेब या ठिकाणी आलेले आहेत। म्हणून पुन्हा एकदा प्रचंड बहुमतानं या कर्नाटकमध्ये काँग्रेस पक्षाचं सरकार त्या ठिकाणी येणार आहे। आणि मागच्या वेळेस जेवढी लीड राजशेखर पाटील साहेबांना होती त्याच्यापेक्षा दुप्पट लीड आपण सर्वांनी मिळून, सर्वांनी कष्ट करून काँग्रेस पक्षाला आणि राजशेखर पाटील साहेबांना विजयी करावं असं मी या ठिकाणी विनंती करतो आणि थांबतो। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। आदरणीय अमित देशमुख साहब को हम रिक्वेस्ट करते हैं कि आपके सामने बात रखें। कर्नाटक विधानसभा
चुनाव 2023 आने वाले 10 मई को आप सभी इस चुनाव में वोट डालने जा रहे हैं। कर्नाटका के इस चुनाव को सारा भारत बड़ी बारीकी से नजर रखे हुए है। आज लाईव्ह करून सकाळपासून कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार श्री राजशेखर पाटिल जी इनके प्रचार के लिए मैं और मेरे साथी संजय बनसोड़े जी, जो महाराष्ट्र के महाविकास आघाड़ी के राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के होम स्टेट मिनिस्टर रहे, वो आज हमारे बीच यहां कांग्रेस के प्रचार के लिए मेरे साथ आए हैं। हमारे कांग्रेस के एक्स एमएलए वैजनाथ शिंदे ये यहां पर राजशेखर पाटिल जी के प्रचार के लिए आए हैं। राजेश्वर राव निटूरे जी ये भी यहां पर है। अभय साळुंखे, महाराष्ट्र में ऐसी चर्चा है कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार बनेगी। कर्नाटका में जब कांग्रेस की सरकार बनेगी तो हुमनाबाद से कांग्रेस के उम्मीदवार राजशेखर पाटिल जी भारी बहुमत से यहां से चुनकर देना ये आपकी जिम्मेदारी बनेगी। और यहां पर आकर जो माहौल मैं देख रहा हूं, बिदर जिले में मैं भालकी विधानसभा क्षेत्र में गया। आज मैं हुमनाबाद विधानसभा क्षेत्र में आया हूं। बिदर जिले में मुझे ये दिखाई दे रहा है कि बिदर जिले की सारी सीटों पर 6 सीटें हैं। इन 6 सीटों पर कांग्रेस भारी बहुमत से जीतने वाली है। खड़गे जी, सिद्धरामैया जी, डीके शिव कुमार जी, खंडरे जी, इनका साथ देने के लिए राजशेखर पाटिल जी को हमें बेंगलुरु भेजना है। अब कुछ ही दिनों की बात है, 10 मई को वोट पड़ेगा, 13 मई को नतीजा आएगा। और वैजनाथ शिंदे जी को मैं कह रहा था 31 मई से पहले कर्नाटका में कांग्रेस का मुख्यमंत्री शपथ लेगा।
कांग्रेस का जो घोषणा पत्र है, ऐसा घोषणा पत्र हमने इससे पहले नहीं देखा। और राजशेखर पाटिल जी मुझे ये कह रहे हैं कि ये गारंटी कार्ड है, गारंटी कार्ड। इस गारंटी कार्ड पर डीके शिव कुमार जी ने दस्तखत किए हैं, सिद्धरमैया जी ने दस्तखत किए हैं। और ये गारंटी कार्ड राजशेखर पाटिल जी आपके लिए लेकर आए हैं, आपके हाथों में उन्होंने ये गारंटी कार्ड दिया है। और इस गारंटी कार्ड में क्या है? हर घर को 200 यूनिट बिजली मुफ्त देने वाले हैं। हर घर को, जो महिला है, जो घर संभालती है, गृहिणी जिसको हम कहते हैं, 2000 रुपए हर महीने उस गृहिणी को कांग्रेस की सरकार उनकी बैंक अकाउंट में जमा करेगी। साल के 24,000 रुपए। 10 किलो चावल। एक घर में अगर 4 आदमी हैं दो औरतें हैं तो हर आदमी को और औरत को 10 किलो चावल कांग्रेस की सरकार देगी। जो हमारे युवा हैं उसको जो बेरोजगारी का भत्ता हम देने जा रहे हैं वो भी 1,500 और 2,000 रुपए हर महीने। जिसके पास डिग्री है उसको 3,000 और जो डिप्लोमा है उसको 1,500। और जो हमारी महिलाएं हैं, इन महिलाओं को कर्नाटका राज्य में सफर करने के लिए सफर मुफ्त होगा। यही नहीं, कर्नाटका चुनाव आने वाले दिनों में हमारे देश को दिशा देने का काम करने वाला है। हम तो इस आस से यहां आए हैं कि कर्नाटका में जब कांग्रेस जीतेगी तो उसके बाद महाराष्ट्र का चुनाव है। महाविकास आघाड़ी। वैसे तो महाराष्ट्र में चर्चा है कि कर्नाटक के वोट पड़ने की देर है, तब सुप्रीम कोर्ट का नतीजा आ जाएगा। आपका नतीजा आने से पहले सुप्रीम कोर्ट का नतीजा आएगा। और ये भाजपा की जो सरकार महाराष्ट्र में है वो भी गिरने के कगार पर है। और अगर आपका आशीर्वाद रहा तो ऐसा भी हो सकता है कि आने वाले दिनों में कर्नाटक में तो कांग्रेस की सरकार आ ही रही है, महाराष्ट्र में भी कांग्रेस की सरकार होगी। ये उम्मीद मुझे दिखाई दे रही है। वैसे तो हम लातूर और बिदर ये काफी करीब इलाके रहे हैं। और वैसे राजशेखर पाटिल जी, मैं भी बिदर जिले का, मैं भी नहीं, वैसे नहीं, लातूर का भी जिला बिदर था। हाँ, तो मैं भी बिदर जिले का ही हूं। अब वो जब हमें स्वतंत्रता प्राप्त
प्राप्त हुई तब जाके महाराष्ट्र बना, कर्नाटका बना। लातूर ये महाराष्ट्र में चला गया, बिदर कर्नाटका में चला गया, और तब से महाराष्ट्र कर्नाटका के बॉर्डर पर उस तरफ हम हैं, इस तरफ आप हैं। लेकिन हम ये भूले नहीं कि हम जब निजाम स्टेट था तब लातूर का जिला ये बिदर था, ये आज भी हम भूले नहीं हैं। और ये जो हमारा पुराना रिश्ता है, उस रिश्ते के तहत मैं यहां पर आपके बीच मौजूद हूं और ये आपको ऐलान करना चाहता हूं कि राजशेखर पाटिल जी को इस चुनाव में आप इतने वोटों से जिताएं कि बेंगलुरु में जब चर्चा होगी अब मंत्रिमंडल की बात मैं अभी नहीं करूंगा, क्योंकि अभी अब मैं बात करूंगा तो कुछ और चर्चा होगी। इसीलिए मेरी शुभकामनाएं आपके साथ। और यहां पर तो भाजपा के लोगों ने आके बड़ी बड़ी बातें की हैं। देश के नेता उनके यहां आए और देश के नेता यहां आने के बाद अगर हुमनाबाद में राजशेखर पाटिल जी को आप भारी वोटों से जिताएंगे तो इसकी चर्चा बेंगलुरु में ही नहीं, दिल्ली में भी होगी। और जिसकी चर्चा बेंगलुरु में और दिल्ली में होती है वो बेंगलुरु में कहां बैठता है वो मैं आपको बताने की जरूरत नहीं है। तो हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। और आज परम पूज्य बाबा साहेब अम्बेडकर जी के आशीर्वाद से, महात्मा बसवेश्वर जी के आशीर्वाद से और छत्रपति शिवाजी महाराज की भूमि से मैं आपके यहां आया हूं। तो छत्रपति शिवाजी महाराज जी के आशीर्वाद से आने वाले दिनों में हुमनाबाद और बिदर तालुका और जिले में जो विकास की गंगा जो दिल्ली और बेंगलुरु से हमें लानी है वो लाने का काम राजशेखर पाटिल जी ये करेंगे, इसका पूरा यकीन मैं आपको दिलाना चाहता हूं। सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी ये कर्नाटका में आए हैं। कर्नाटका के चुनाव में आपके पास आकर उन्होंने कांग्रेस पार्टी के लिए वोट की मांग की है और हमारे नेताओं के लिए, हमारे नेताओं के पीछे ताकत खड़ी करने के लिए राजशेखर पाटिल जी को आपको जिताना है। ये मैं आपको यहां पर बड़ी ही अहम बात बताना चाहता हूं। इतना ही नहीं, कर्नाटका में जो राजनीति चल रही है, कल ही मैंने सुना मल्लिकार्जुन खड़गे जी और उनके परिवार के बारे में भाजपा नेताओं ने जो एक षड्यंत्र रचाने की बात की है, जिसकी निंदा कांग्रेस के नेताओं ने की है, कर्नाटका की जनता जिसका निंदा कर रही है, ऐसी राजनीति हमने इससे पहले कभी न सुनी न कभी देखी। लेकिन आज कर्नाटका में अगर हमारे नेता मल्लिकार्जुन खड़गे जी और उनके परिवार के बारे में अगर ऐसी बातें भाजपाई लोग करते हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि इनको यहीं पर रोकना पड़ेगा। अगर आज चुनाव में अगर ऐसी बातें हो रही हैं, गुलबर्गा भी यही है, आपको लग के ही वो भी जिला है, एक तरफ लातूर एक तरफ गुलबर्गा, बीच में बिदर। आदरणीय विलासराव देशमुख साहब का और आपका भी रिश्ता गहरा रिश्ता रहा। हम उनके साथ कई बार यहां पर हमारे साथियों के साथ आए
कर्नाटका के वो प्रभारी रहे। सिद्धरामैया जी को भी कांग्रेस पार्टी में ले आने में उनकी एक अहम भूमिका रही। विलासराव देशमुख साहब भी प्रभारी थे जब सिद्धरामैया जी कांग्रेस में आए, तो कांग्रेस के मुख्यमंत्री बने। बहुत बढ़िया काम उन्होंने किया और इसी काम को आगे ले जाने के लिए राजशेखर पाटिल जी इस चुनाव में फिर से आपका आशीर्वाद मांगने के लिए आपके पास आए हैं। मुझे तो ऐसा लगता है उनको देख के कि बस सब फॉर्मेलिटी है, लेकिन आपको इतना ही करना है, जितने वोटों से आपने उनको पहले जिताया था उससे कई ज्यादा वोटों से आपको इस चुनाव में उनको जिताना है, ताकि आपका जो भविष्य है उसको संवारने के लिए ये काम बेंगलुरु में जाके कर सके। और हमारी पूरी ताकत हम इनके पीछे खड़ी करेंगे। राजेश्वरराव निटूरे, विजय निटूरे, ये हमारे सारे साथी, ये परिवार के लोग हैं। संजय बंसोड़े जो उदगीर के विधायक हैं, उदगीर के आमदार हैं, वो भी खास इसी वजह से यहां पर आए हैं। राजशेखर पाटिल जी को जिताना है और उनके पीछे एक ताकत खड़ी करनी है। और संजय बंसोड़े ये परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर जी के बेटे हैं। उनके विचारों से जुड़े हुए हैं। और मल्लिकार्जुन खड़गे जी और इनके रिश्ते बहुत करीबी हैं। तो चुनाव जीतने के बाद मैं बता रहा हूं आपको कि किसको लेके जाना है। मैं तो हूं ही, लेकिन ये दरवाजा तो आपके लिए बिल्कुल खोल देंगे, खिड़की भी खोलने का काम नहीं। मैं आज आप सबका धन्यवाद देता हूं। आज आप बड़ी देर से हमारा इंतजार यहां पर कर रहे हैं। मैं लातूर से चला था, बारिश हो रही थी। लातूर में भी आज बहुत शादियां यहां पर भी हो सकती हैं। तो हम सिर्फ राजशेखर पाटिल जी, राजेश्वरराव निटूरे जी, विजय निटूरे और आप सबके लिए यहां पर आए। 10 मई को सुबह 7 बजे से लेकर शाम को 6 बजे तक वोट होगा। आप राजशेखर पाटिल जी को उनके नाम के सामने हाथ का चिन्ह है और हाथ के चिन्ह के सामने आपको बटन दबाना है। और 13 मई को जब नतीजे आएंगे तो हम टीवी के सामने होंगे और टीवी के सामने आपको इनको आशीर्वाद देके आपका जो ये खूबसूरत चेहरा है वो हमें टीवी पे सुबह का इंतजार होगा। देखो और खूबसूरत कर लिया। तो ये 13 मई को जब गिनती होगी वोटों की, तब सुबह 7:30-8 बजे हम आपको फोन करेंगे और खुश खबर आपकी तरफ से, आप सभी की तरफ से आने की राह हम सारे देख रहे होंगे। मैं
आप सभी का शुक्रिया अदा करता हूं, मुबारकबाद देता हूं। ये चुनाव आप तो जीतने जा रहे हैं। कांग्रेस का मुख्यमंत्री कर्नाटका में बनने जा रहा है और कर्नाटका में जब कांग्रेस का मुख्यमंत्री शपथ लेगा तो हम भी आपके साथ वहां तो शपथ विधि में शामिल होंगे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं आपका धन्यवाद देता हूं। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय कर्नाटका। ಒಂದೇ ಒಂದು ನಿಮಿಷ